यह है गंगोत्री का सुप्रसिद्ध स्थान सूर्यकुंड, जहाँ गंगा जी की धारा इस तरह ऊपर के चट्टानों से नीचे खाई में गिरती है और फिर नीचे के खाइयों से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। सूर्यकुंड के बिल्कुल ठीक सामने सुंदरानंद स्वामी का ये आश्रम है, तपोवन हिरण्यगर्भा। इस आश्रम की भी अपनी बहुत सी खूबियाँ हैं। हिमालय के प्रांगण में बसा हुआ यह आश्रम है। स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता जब हमारे देश को नहीं मिली थी उससे पहले ही वो संन्यास मार्ग में चले थे और इस समय जरा सी भी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी स्वामी जी ने हिमालय का चप्पा चप्पा छान मारा था। और उनके पास एक कैमरा हुआ करता था जिसकी फ़ोटोज़ वो लिया करते थे। वही उनकी सारी की सारी छवियाँ इस आश्रम में अभी रखी गई हैं, जो लोगों के लिए दर्शनीय है। यही है स्वामी सुंदरानंद जी महाराज, जो 1926 से लेके 2020 तक इनकी जीवन काल रही थी। इस आश्रम में पुष्प देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। मैं इनका नाम नहीं जानता पर बहुत ही सुंदर फूल है। ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ये मैं जानता हूँ भोजपत्र का पेड़ है। ये सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में होता है। हमारे देश में जो पहले पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी या शास्त्र लिखे जाते थे वो इन्हीं भोजपत्र की छाल पे लिखी जाती थी। आज भी जो ये देखो ये छाल है ना, ये आज भी जो यंत्र का निर्माण किया जाता है इसी भोजपत्र की छाल पे किया जाता है, तो वह शुद्ध माना जाता है। तपोवन हिरण्यगर्भ कला दीर्घा, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ। पिछले साल स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ, मैंने इनका एक वीडियो भी वॉच किया था। उनके साधना काल की कुछ दुर्लभ तस्वीरें जो कि 1926 से लेकर 2022 के बीच की है। कला दीर्घा इसी को कहते हैं। ये सब उस दौर के फ़ोटोज़ हैं जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, ना तो इतने कैमरेज उपलब्ध थे। ये स्वामी जी के द्वारा ही अत्यंत पुराने समय में खींचे गए फ़ोटोज़ हैं। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे भी कला दीर्घा बनाए गए हैं, जिसमें इसी तरह की कुछ प्रदर्शनियाँ लगी गई हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो साधनात्मक फ़ोटोज़ क्लिक किए थे वो लगाए गए हैं। और ये हिमालय की गोद में बसा हुआ आश्रम है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं गौरी कुंड और पांडव गुफा का क्या कुछ नज़ारा है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सूर्य कुंड का अत्यंत नज़दीक से फोटो। ये सामने सूर्य कुंड, बिल्कुल मैं कॉर्नर पे खड़ा हूँ फोटो क्लिक कर। गौरी कुंड के सामने का ये आश्रम या मंदिर जो भी कह लो, मैं तो अंदर आया नहीं, उसके सामने का ये व्यू है। ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सेब के पेड़, इसमें सेब लगे हुए हैं सारे, सुंदर सुंदर एप्पल्स हैं। नीचे भी पुष्पों की प्यारी सी बगिया लगी हुई है, ये सारे। फाइनली हम आ गए गौरी कुंड के पास। गौरी कुंड यही है, लेकिन इसमें कोई स्नान नहीं कर सकता, कारण कि ये इतने खतरनाक जगह पे है जहाँ जा पाना और स्नान करना जान को जोखिम में डालने की बात है। गंगा जी यहाँ से दोनों पहाड़ियों के बीच में चलती हुई
से देखा जा सकता है, एप्पल्स कितने सुंदर लग रहे हैं नीचे फूलों की, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड से आगे हम बढ़ रहे हैं चीड़ और देवदार के वनों की तरफ। ये रास्ता बना हुआ है आगे पांडव गुफा की तरफ जाने का। देखते हैं कहाँ पांडव गुफा है। वैसे यहाँ तो बहुत सारी गुफाएं हैं हिमालय में, इन गुफाओं में वो भी एक गुफा है। वहाँ कई संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं बिल्कुल एकांत में। इनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी आती है, ना ही कोई किसी भी तरह की सुख सुविधा है। आगे देखते हैं क्या है। ये कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है हमारे को। वैसे यहाँ कभी भी मौसम साफ़ नहीं होता, घंटे भर भी धूप क्लियर नहीं आती। मैं पिछले 5 दिनों से वेट कर रहा हूँ कि धूप खिले, पर धूप यहाँ कहाँ से खिलने वाली। इतना ऊंचा हिमालयी क्षेत्र है, हमेशा बादल मंडराते रहते हैं। देखो यहाँ का 180 डिग्री व्यू। नीचे गंगा जी शोर करती हुई आगे की तरफ जा रही हैं खाई में, और ऊपर मैं कुछ इस तरह से आगे के जंगलों में गुम होता चला जा रहा हूँ। श्री राधा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन सुंदर बननी चाहिए। मेरे साथ तो कोई रहता नहीं, मैं खुद से बनाता हूँ। दोनों तरफ चीड़ और देवदार के वन। संध्या के समय इस तरफ नहीं आना चाहिए, कारण कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वो कभी अटैक कर सकते हैं। देखो ये कितना सुनसान और घना जंगल है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और आगे गहरी खाई है जिसमें भागीरथी नदी बह रही है शोर करते हुए। अब तो उनका भी शोर दब गया, क्योंकि नीचे गहरी खाई इतनी ज़्यादा गहरी है कि वहाँ से नदी के आगे बढ़ने की शोर आ नहीं पाती। ये चीड़ के पेड़ जब छोटे होते हैं ना, ये पेड़ तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डेकोरेटिव प्लांट हो, पर बड़े होने के बाद इसका फिर रूप बिगड़ जाता है। वहाँ बहुत ऊंचाई से झरने का पानी गंगा जी में गिरता हुआ, और नीचे गंगा जी, वो इसके आगे जाना खतरा है क्योंकि पैर फिसला तो सीधे खाई में। ये यहाँ थोड़ा सा ओपन जगह है, वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ मौसम कभी ठीक रहता ही नहीं है, जब देखो बारिश होती रहती है, कोहरा छाया रहता है। धूप आती भी है तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। इसी जगह एक महात्मा जी की गुफा है जो बहुत नीचे खाई में है, और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो रस्सियों से लटक कर के नीचे जाते हैं और रस्सियों से झूल करके फिर ऊपर तक आते हैं। अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि खाई है। मेरे को पता नहीं चल रहा वो किस जगह है, देखते हैं। मुझे पहाड़ों पे बिल्कुल इस तरह का एक प्लेन सरफेस मिलना बहुत आश्चर्य की बात है। यहाँ कुछ कपड़े टांग दिए गए हैं जो इस बात का संकेत करता है कि नीचे कोई रह रहा है इस सुनसान जंगल में भी। और नीचे तो गंगा नदी बह रही है। ये शायद उन महात्मा की कुटिया यही है, क्योंकि नीचे की तरफ वायर गई हुई है पक्का। आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। दस मिनट पहले मौसम सही था, अभी ये बारिश पड़ने लग गई। अब यहाँ कुछ रुकने के लिए है नहीं। पाँच दिन से देख रहा हूँ धूप खुलती ही नहीं है कभी। ये गहरी खाई में गंगे मैया शोर करके आगे जाती है। वंडरफुल व्यूज़। ये एक जगह मैंने ढूंढ ली है, अगर बारिश कहीं ज़्यादा हुई ना
तो इसी पत्थर के नीचे थोड़ी सी संरचना बनी हुई है, छुप जाऊंगा। देखो ये देवदार और चीड़ के पेड़ से ऐसे बीज नीचे गिरते हैं और यही आगे चल करके फिर से नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। जिन लोगों के पास गैस की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है वो लोग इसी पे यहाँ पे भोजन बनाते हैं। कितने सुंदर पेड़ होते हैं देवदार के, इतने हार्ड होते हैं कि उठाए नहीं उठते, ये बेहद हार्ड इसके होते हैं, टहनियाँ और पत्ते सब एकदम नज़दीक नज़दीक। ये है देवदार का पेड़ और ये है चीड़ का पेड़। अत्यंत ही सुनसान क्षेत्र है ये हिमालय का। देखते हैं आगे क्या है और आगे बढ़ के देखते हैं ज़रा। मैं आ गया हूँ लास्ट पॉइंट पे और इसके आगे जाना संभव नहीं है। यही पांडव गुफा अगल बगल में है, इसके आगे मार्ग तो है ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल पिक पॉइंट पे अभी आ गया हूँ। यहाँ से सीधे 200 मीटर नीचे गहरी खाई और उस खाई में हिमालय का झरना वो, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और इससे आगे मार्ग ही नहीं है और बारिश भी पड़ रही है तो थोड़ी देर में वापसी होना चाहिए। आसमान में पूरा का पूरा धुंध छाया हुआ है। Perhaps it's my destination because इससे आगे there is no way to move। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। पांडव गुफा नीचे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये है पांडव गुफा। हमारे से पहले यहाँ पे कुछ विदेशी लोग आ चुके थे और पांडव गुफा में ठहरे हुए थे। देखते हैं, शायद यही गुफा था जिसमें वनवास करते समय पांडव आए थे। बम बम बोले। ये पांडव गुफा बहुत बड़ी शिला है और इसके नीचे कुछ स्पेस है जिसमें लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज पांडव गुफा या ये सारे फॉरेनर्स हैं। ज़रा देखता हूँ अंदर जाके क्या कुछ है इसमें। ये रहा गुफा, बिल्कुल छोटा सा जगह। एक महाराज जी भी है। अब कैमरा ऑफ करता हूँ। आज जब बर्फ गिरता है वो सब सीताराम सीताराम महाराज जी। तो सहन करने की क्षमता है। -20 होता है। -20 टेम्परेचर में महाराज जी रहते हैं। -15, 20, 25 तक पहुंच जाता है कभी कभी तो जब